अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रोग्रामिंग इन C++। इस चैप्टर में हम आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स और इनकी जो फर्दर टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। इंटीजर, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और टाइप कास्टिंग क्या होती है। चलिए सबसे पहले हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ आइडेंटिफायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? द आइडेंटिफायर आर द नेम्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। आइडेंटिफायर्स एक ऐसा नेम होता है जो कि वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफायर की डेफिनेशन है। जिस तरह से अगर हम किसी शहर का नाम बताना हो ना, तो हम कहते हैं फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची है। तो अगर किसी सिटी का नाम बताते हैं, कहते हैं पाकिस्तान है, या आप कह लें कि सऊदी अरब है, तो या फिर अमेरिका है, या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नाम आप बताते हैं। ठीक है, ये कंट्रीज़ के आपको ये फेमस नाम पता चले कि ना, जब आप नाम सुनते हैं आपको पता लग जाता है कि ये किसी चीज़ का, जगह का या शख्स का नाम है। ठीक है, इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम किसी भी वेरिएबल का नाम लेते हैं या किसी फंक्शन का नाम रखते हैं, कॉन्स्टेंट का जो नाम होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में आइडेंटिफायर कह देते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं उन सब में आइडेंटिफायर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फीचर है। आ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। जो अच्छा आइडेंटिफायर होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि उसका सिर्फ नाम लें और नाम के से आपको ना उसका मतलब समझ आ जाए कि ये आइडेंटिफायर क्यों डिक्लेयर करवाया गया है, या ये आइडेंटिफायर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जो अच्छा आइडेंटिफायर होता है ना, वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब कि मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, एन आइडेंटिफायर इन C++ में कंसिस्ट ऑफ 31 करेक्टर्स। जो आइडेंटिफायर होगा ना, जो पहले से बने हुए आइडेंटिफायर्स हैं, या फिर आप खुद किसी वेरिएबल को आप नाम असाइन करें, वो 31 करेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। C++ की ये लिमिटेशन है कि अगर आप 32 करेक्टर्स का आइडेंटिफायर बनाते हैं ना कोई, तो वो हमारा जो C++ का कंपाइलर है उसको वो जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ पर एरर जनरेट कर देगा। तो आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपको आइडेंटिफायर डिक्लेयर करें, उसकी जो लेंथ है वो 31 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। If the name of an identifier is longer than 31st character, the first 31 characters will be used. अगर आप ऐसा कोई आइडेंटिफायर रखते हैं जिसकी लेंथ 31 करेक्टर से ज़्यादा की सपोज हो जाती है, तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, 31 करेक्टर्स को एक्सेप्ट कर लेगा और इसके बाद के जितने भी करेक्टर्स होंगे ना उसको वो इग्नोर कर देगा। The remaining characters will be ignored by C++ compiler. Some important rules for identified name are as follows. कुछ rules हैं आइडेंटिफायर्स को यूज़ करने के। तो सबसे पहला हमारे पास रूल है, द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो फर्स्ट करेक्टर है ना किसी भी आइडेंटिफायर का, या तो वो कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर ये अंडरस्कोर होना चाहिए। ये सिंबल है अंडरस्कोर का। ठीक है, या तो वो अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए। द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट करेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। और अब जो आइडेंटिफायर का नेम है ना, वो लाजमी है या तो कोई अल्फ़ाबेट हो, या कोई डिजिट हो, या फिर अंडरस्कोर हो। ठीक है, यहाँ वहाँ पर हम स्पेशल करेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि हैश साइन हो गया, ये नहीं हम यूज़ कर सकते, या इम्प्रेशन साइन हो गया, ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। इस्टेरिक अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी नहीं इस्तेमाल आप कर सकते। ठीक है, ये स्पेशल करेक्टर्स नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। तो जो रिजर्व वर्ड का मतलब है कीवर्ड्स। ठीक है, कि आप कीवर्ड्स को भी एज आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 3 बेसिक रूल हैं आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करवाने के, यूज़ करने के। सबसे पहला हमारे पास क्या है कि या जो आइडेंटिफायर का पहला करेक्टर है या तो वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। दूसरा इसमें रूल है कि जो आपके आइडेंटिफायर होगा ना, वो अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, उसके अंदर डिजिट्स होने चाहिए या फिर कोई नंबर होना चाहिए। तीसरा इसका रूल है कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना, आप उसको एज आ आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर,
दो तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं। पहला हमारे पास है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, दूसरा हमारे पास है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग इन C++ इज़ नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ऐसा आइडेंटिफायर जिसका स्पेशल मीनिंग होता है C++ के अंदर, उसको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। C++ कैन नॉट यूज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पज, इट इज़ रीडिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल सी आउट एंड सी इन, जैसा कि सी आउट सी इन आर एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। ये सी आउट और सी इन हम हर प्रोग्राम में तकरीबन इस्तेमाल करेंगे। सी आउट और सी इन हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। देर आर द नेम्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी iostream.h। मैंने आपको ना प्रीवियस लेक्चर्स में एक हेडर फाइल पढ़ाई थी iostream.h। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनपुट और आउटपुट के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना वो iostream.h में होते हैं। अब इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं सी इन को और आउटपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट को। और सी इन और सी आउट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। अब यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन इज़ नोन एज यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर, जिसने प्रोग्राम लिखना होता है ना उसको प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर अपनी मर्जी से डिफाइन करता है मेमोरी की लोकेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। The user defined identifiers are used to store data and program results। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए और प्रोग्राम के रिजल्ट्स को स्टोर करवाने के लिए हम यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूज़र आइडेंटिफायर है, मार्क्स, एज, ये सारे के सारे हमारे पास यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन अ C++ लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है और कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग, पहले से इसके मीनिंग्स डिफाइन किए होते हैं, इसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई इसका पर्पस होता है, ठीक है। The meaning and purpose of a keyword is defined by the developer of the language. It cannot be changed or redefined by the user. यूज़र इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकता, यूज़र अपनी मर्ज़ी से इसको रीडिफाइन नहीं कर सकता। जो पहले से कीवर्ड्स बने हुए ना, उसका जिस मकसद के लिए बनाया गया है हम सिर्फ उस मकसद के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। कीवर्ड्स कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पज़ फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन C++ लैंग्वेजेस। द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इज 63। C++ लैंग्वेज में जो टोटल हमारे पास कीवर्ड्स हैं ना वो 63 हैं। अब ये सारे जो आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे C++ के कीवर्ड्स हैं। जैसा कि एसम हो गया, चार हो गया, डिलीट, एक्सप्लिसिट, फ्रेंड, म्यूटेबल, पब्लिक, साइज ऑफ, दिस, टाइप, नेम, वोलाटाइल, ऑटो, क्लास, डू, एक्सपर्ट, गो, नेम स्पेस, रजिस्टर, स्टैटिक, थ्रो, यूनियन, W4 _T, बूल, कॉन्स्ट, डबल, एक्सटर्न, इफ, न्यू, रीइंटरप्रेट कास्ट, स्टैटिक कास्ट, ट्रू, अनसाइंड, वाइल, ब्रेक, कॉन्स्ट कास्ट, डायनेमिक कास्ट, फॉल्स, इनलाइन, ऑपरेटर, रिटर्न, स्ट्रक्ट, ट्राई, यूजिंग, केस, कंटिन्यू, एल्स, फ्लोट, इंट, प्राइवेट, शॉर्ट, स्विच, टाइप डेफ, वर्चुअल, कैच, डिफ़ॉल्ट, एनम, फॉर, लॉन्ग, प्रोटेक्टेड, साइंड, टेम्पलेट, टाइप आईडी, वॉइड। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। C++ के टोटल 63 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपने याद भी करने हैं।
तो आज के लेक्चर में जो पढ़ा है वो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल का नेम हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई लेबल हो सकता है। इसको जो है हम जो C++ है उसका जो हमारे पास आइडेंटिफायर है वो 31st करैक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 31st करैक्टर से ज़्यादा का हुआ तो जो हमारा कंपाइलर है उसको इग्नोर कर देगा। इसके अलावा हमने इसके कुछ रूल्स पढ़े थे कि आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स हैं। इसके हमने पहला एक रूल पढ़ा था कि जो आइडेंटिफायर है वो उसका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, उसका फर्स्ट लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके बाद हमने इसका सेकंड रूल पढ़ा था कि जो आइडेंटिफाइड नेम है वो उसमें या तो अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए या डिजिट्स होने चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। तीसरा हमने इसके अंदर रूल पढ़ा था कि जो आइडेंटिफाइड नेम होता है ना वो कभी भी हम एक रिजर्व वर्ड को एज आइडेंटिफाइड नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स पढ़ा था कि दो तरह के आइडेंटिफायर्स हम इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, दूसरा हमारे पास है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जो हमारे पास पहले से जो आइडेंटिफायर्स डिफाइन किए हुए थे ना, किए हुए होते हैं लैंग्वेज के अंदर, उसको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। ये पर्पस मीनिंगफुल होते हैं, इसका कोई ना कोई पर्पस होता है। जिस मकसद के लिए इसको लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है हम उसको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं लेके आ सकते, ठीक है। जैसे कि सी आउट हो गया, सी इन हो गया, ये एग्जांपल्स हैं आइडेंटिफायर्स की। सी आउट और सी इन की डेफिनेशन कहाँ पड़ी हुई है, iostream.h जो हेडर फाइल है उसके अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। अब यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स कौन से थे, ऐसे आइडेंटिफायर्स थे जो कि प्रोग्रामर या यूज़र अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करता है। इसका जो यूज़र ने जिस मकसद के लिए इसको डिफ़ाइन किया है, यूज़र उस मकसद के लिए अपनी मर्ज़ी से अपने मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए, मार्क्स, एज, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। इसके बाद हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, इसका कोई ना कोई मकसद होता है, उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे जो C++ है उसके अंदर 63 की टोटल कीवर्ड्स हैं। ये जो कीवर्ड होते हैं उसको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमने कीवर्ड्स के बारे में यहाँ हम देखा भी कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डाटा टाइप के बारे में पढ़ाऊँगी। आपने डाटा टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे अपनी इस प्रोग्रामिंग के अंदर वो सब के सारे वेरिएबल्स की कोई ना कोई जो है टाइप होनी चाहिए, कोई ना कोई डाटा टाइप होनी चाहिए। जब तक आप किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसकी डाटा टाइप नहीं बताएंगे तब तक आप किसी भी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप कह लें कि डाटा टाइप जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे C++ प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। The data type defines a set of values and a set of operations. On those values, the computer manipulates various types of data. The data is given to the program as input. The data is processed according to the program instruction and output is returned. The data and its type are defined before designing the actual program used to access the data. The type of each data value is identified at the beginning of the program design. अब जो डाटा टाइप होती है उसका क्या मकसद है, द डाटा टाइप डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज़। सेट ऑफ वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज़, और उन वैल्यूज़ के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो किस में हम डिफ़ाइन करेंगे, डाटा टाइप के अंदर। द कंप्यूटर मैनिपुलेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। कंप्यूटर जो है मुख्तलिफ तरह के डाटा टाइप्स जो है वो यूज़ करता है अपने प्रोग्राम के अंदर। द डाटा इज़ गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट। जो डाटा होता है ना उसको हम प्रोग्राम के अंदर एज आ इनपुट देते हैं। द डाटा इज़ प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन होती है उसके मुताबिक डाटा को प्रोसेस किया जाता है। एंड आउटपुट इज़ रिटर्न, और जो आउटपुट होती है वो रिटर्न की जाती है। द डाटा एंड इट्स टाइप आर डिफाइंड बिफोर डिज़ाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। एक एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर जो डाटा होता है उसको यूज़ करने से पहले उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। द टाइप ऑफ ईच डाटा वैल्यू इज़ आइडेंटिफाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन। एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने से पहले जो जितने भी हमने
डाटा यूज़ करना है उसको डिफाइन करना प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। C++ प्रोग्राम में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, ईच डाटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। अब C++ के अंदर हम 4 तरह की डाटा टाइप्स इस्तेमाल करते हैं, इंट, फ्लोट, डबल और चार। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम 1 बाय 1 इन डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक इस लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।